गुड इवनिंग भाई, सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? मैं दिख रहा हूँ तो थम्स अप दो। कैसे हो सब? हालचाल भी बता दो। सैटरडे है, यहाँ तो बड़ी ठंड है भाई। टीम भी है, टीम कुछ पॉइंटर्स अगर कवर ना करें तो रिमाइंड करते रहना है ना, और ऑडियंस जो चैट में है उनको गाइड भी करते रहना। कितने लोग हो गए देखते हैं, थोड़ा सा 2-5 मिनट देते हैं। मैं लेट हो गया यार आज, है ना, हमेशा की तरह। कोई नया नहीं है तो अभी बहाने भी ज़्यादा है नहीं मेरे पास। कॉलेज टाइम से आदत है यार, एक्चुअली स्कूल टाइम से आदत है लेट होने की, तो मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। तो थोड़ा सा टाइम दे देते हैं और भी लोगों को ज्वाइन करने के लिए, और फिर अपन स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज, बहुत सीरियस टॉपिक है, तो क्वेश्चंस भी या चैट में भी थोड़ी सी मस्ती कम और सिंसियरिटी ज़्यादा होनी चाहिए आज। आपको पता है मैं सैटरडे को आता नहीं हूँ कभी। सैटरडे संडे स्टॉक मार्केट की कोई बातें नहीं, एन्जॉय लाइफ। लेकिन माहौल कुछ ऐसा है कि ज़रूरी है आना भी। चेस वाला वीडियो फिर से नहीं है भाई, चेस का भी पुराना हो गया। बट ये अपना ट्रेडमार्क है ना, वाइस ट्रेडर का चेस वाला वीडियो जो है वो देख सकते हो, टीम लिंक दे देगी। बट ये ट्रेडमार्क है अपना। ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट या जॉब या कोई भी फील्ड हो यार, स्पोर्ट्स की, कुछ भी चेस की तरह खेलना चाहिए। ट्रेडिंग तो खैर है ही सबसे टफ बिजनेस, तो उसमें तो चेस के बिना होगा नहीं भाई। तो वो ट्रेडमार्क है, ये कभी बोर्ड से जाएगा नहीं। चलो जितने भी लोग हैं अपन स्टार्ट तो कर लेते हैं ना, बाकी लोग बाद में भी देख लेंगे। सैटरडे संडे प्लान होते हैं सबके, तो थम्स अप दे दो भाई, स्टार्ट करते हैं। और हो सके तो एक नोटपैड और या नोट्स बना के रखना, है ना। रिकॉर्डिंग रहेगी इसकी, ये आराम से बाद में कोई भी सुन सकता है, देख सकता है। ठीक है यार, चलो तो स्टार्ट करते हैं। कितने मिनट हो गए स्टार्ट किए हुए? ऑलमोस्ट 4-5 मिनट हो गए। जितने लोग कर सकते हैं ज्वाइन कर लियो। तो भाई ये वीडियो है ना, आई थिंक मेरे चैनल का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा, बिकॉज 2023 स्टार्ट हो रहा है। और जो थीम है इस वीडियो की है ना, वो लोगों की लाइफ से रिलेटेड है डायरेक्टली, नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट। ठीक है, बहुत लोग बहुत तरह से इम्पैक्ट होते हैं एक रिसेशन में। आप लोगों ने न्यूज़ सब सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी। अमेज़ॉन, गूगल, फेसबुक, बड़े बड़े जो टेक जाइंट्स हैं, इवन बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, मर्क्स वगैरह, ये सब ले ऑफ कर रहे हैं, है ना। तो इंडिया में होता ये है, जो मेरा 2007-8 का एक्सपीरियंस है, कि लैग इफ़ेक्ट होता है। प्रॉब्लम्स अमेरिका में शुरू होती हैं और फिर धीरे 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 करके दुनिया में फैलती हैं। तो हो सकता है इंडिया में, यूएस में तो चल ही रहा है रिसेशन, और भी गहरा सकता है 2023 में, और इंडिया में भी हो सकता है वो आए। ठीक है, हम यहाँ पे ये स्पेकुलेट नहीं कर रहे आएगा नहीं आएगा, क्यों आएगा क्यों नहीं आएगा। हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि हमको प्रिपेयर्ड रहना है। हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन आ गया तो क्या, आ गया तो वी शुड नॉट बी नेकेड, है ना। तो तैयारी करना पड़ती है। कोई भी समझदार आदमी यही करता है, प्लान फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, मैं बहुत फैमिली इसको ध्यान में रखते हुए ये थीम मेरे दिमाग में आई। और
यार एक फैमिली वाला आदमी है ना, बीवी बच्चे हों, पेरेंट्स हों, बहुत मेहनत करता है, बहुत पापड़ बेलता है, बहुत सब करता है, लेकिन कई चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं होती। उसके बॉस को भी फायर कर दिया तो फिर वो कहाँ से बचेगा। तो दुनिया में कहीं कुछ दिक्कत होती है, इसका इम्पैक्ट सब पे होता है ना। तो और लड़कों के साथ होता ये है कि कोई दिक्कत आए तो वो अकेले ही खड़े होते हैं, बड़े कम लोग होते हैं सपोर्ट करने वाले। लड़कियों को कोई दिक्कत आए तो भीड़ लग जाती है कि मैडम पहले मैं हेल्प करूँगा, पहले मैं, है ना, कंपटीशन हो जाता है। लड़कों के साथ वैसा नहीं है। तो लड़कों की लाइफ बड़ी टफ होती है, ये एक फैक्ट है। बहुत सारी पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, बिजनेस, बहुत सारे बुरे लोगों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे इविल थिंग्स से निकल के वो अपने परिवार का प्रोटेक्शन और नीड जो है वो पूरी करते हैं। तो सारे जो मैन हैं, है ना, जो अपनी फैमिली की केयर करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ डेडिकेट करते हैं लाइफ अपनी फैमिली के लिए, बहुत बड़ा लाइक उनके लिए हो जाए, ज़बरदस्त लाइक हो जाए सारे लड़कों के लिए, है ना। अपनी लाइफ जो है बड़ी आ, मुश्किल होती है, बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है लड़कों को है ना, बहुत अंडर रेटेड उनके एफर्ट्स होते हैं। तो उनको कुछ हेल्प मिले, है ना, और जो मेहनत कर रहे हैं उसमें कुछ कमी ना रह जाए। रिसेशन वगैरह आता है, जॉब चली जाती है, लोगों के पास ऑब्वियसली ईएमआई होती हैं, है ना, बच्चों की फ़ीस, ट्रांसपोर्ट, ग्रॉसरीज, बिजली, पानी, तमाम खर्चे हैं यार, जिसकी जिसकी नीड के लिए वो, जिसको फुलफ़िल करने के लिए वो जॉब पे डिपेंडेंट है। अगर जॉब चली गई 1 साल रिसेशन से किसी भी कारण से, तो क्या करोगे? तो क्या करना है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, है ना। मैंने ऑलरेडी लिख रखा है क्या है वो मैं समझाता हूँ। ये मेरा सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिल्कुल 1 सेकंड भी स्किप मत करना और ध्यान से देखना, है ना, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि एक बार टाइम निकल गया तो शायद कुछ उतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी। और एक चीज़ टीम बोलती है, सब लोग बोलते हो, आप लोग भी बोलते हो कि फ्री की वैल्यू नहीं होती, फ्री दोगे तो कोई वैल्यू नहीं करेगा। तो अब ये बात कितनी सच है कितनी सच नहीं है ये आप लोग डिसाइड करो। मेरे लिए मैं मानूंगा कि वैल्यू है, फ्री में मैं शेयर कर रहा हूँ एकदम दिल खोल के। मैं मानूंगा कि वैल्यू आपने दी जब इस वीडियो पे 1 लाख व्यूज़ हो जाएं, 1 लाख व्यूज़, और विद इन जनवरी, और 10,000 लाइक्स। अगर आप इस वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करो, शेयर करो, है ना, आपके ऑफिस वाले कलीग्स के साथ शेयर करो, ग्रुप्स में शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, स्कूल फ्रेंड से उनके साथ शेयर करो, क्या पता किसको हेल्प मिल जाए, है ना। सबके साथ शेयर करो। तो और प्रूव करो कि नहीं भाई, फ्री की भी वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि जो मैं ये बताने वाला हूँ ये शायद बहुत लोग बहुत पैसे लेके भी नहीं बताएंगे, और शायद इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि पता नहीं है, और बताएंगे, और करना भी है तो वो खुद के लिए करेंगे, किसी और को क्यों बताएंगे कुछ पैसे लेके, ठीक है। तो ये दिल खोल के मैं एफर्ट कर रहा हूँ, आप भी दिल खोल के शेयर करो, लाइक करो। 10,000 लाइक और 1 लाख व्यूज़ आते हैं तो मैं मानूंगा भाई फ्री की वैल्यू करते हैं लोग, ऐसा नहीं है, एजुकेशन की वैल्यू होती है, ठीक है भाई। तो वीडियो शुरू करते हैं कि क्या बताने वाला हूँ मैं। शेयर कर दो भाई, शेयर करो, है ना, हर जगह शेयर करो, हर ग्रुप में। कोई स्टॉक मार्केट में नहीं है ना, ट्रेडिंग नहीं करता है, तो उसके साथ भी शेयर करो। इस वीडियो का स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं है ना, थोड़ा सा है, एंड में वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड और फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो आप जो भी डिसीजन लो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके लो, है ना, और अपनी समझ से लो। तो ये डिस्क्लेमर है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिसेशन आएगा 2023 में, ठीक है। क्यों आएगा उस पर मैंने एक स्पेसिफिकली वीडियो बनाया है, 5 वाइज का, टीम उसकी लिंक दे देगी, है ना। तो उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, अभी लंबा हो जाएगा। हम, जैसे मैंने बोला, कोई भी समझदार आदमी प्रिपेयर करेगा कि भाई बुरे से बुरे के लिए, बाकी ना आए बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोई हम विश नहीं कर रहे कि आएगा नहीं आएगा, लेकिन आए तो हम रेडी रहें उसके लिए, ठीक है। तो रिसेशन अगर 2023 में आता है और आपकी जॉब जाती है तो क्या होगा? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट, व्हाट इज यू लूज योर जॉब इन 2023,
ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम है, पता है, जॉब लॉस तो प्रॉब्लम होता ही है, बट उसकी सीवियरिटी कितनी है ना। वो सीवियरिटी समझने के लिए मैंने, मेरी टीम ने अपने फ्रेंड्स से, कलीग से, मेट्रोज़ में रहने वाले दोस्तों से बात की, है ना, और बड़े थोड़ा सीरियसली बातें की, सर्वे किया एक तरह से, और जितना मतलब मुझे समझ में आया, डेटा मिला, तो उससे मैंने कुछ सीवियरिटी समझने की कोशिश की। जॉब लॉस ज़्यादा हुआ अगर तो डैमेज कितना बड़ा होगा एक फैमिली के लिए, ठीक है। तो वो सीवियरिटी समझने के लिए मैंने कुछ जो असेंशियल खर्चे होते हैं, नीड्स होती हैं, वो मैंने लिस्ट डाउन किए, बजट बनाया है, वो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। और इस बजट पे आपकी जॉब ना रहे तो भी 1 साल तक आपको कोई टेंशन ना हो, उस इंश्योरेंस का मैं सॉल्यूशन पे हम बाद में बात करेंगे। अभी प्रॉब्लम समझ लेते हैं कितनी है, और क्या है, और कितनी बड़ी है। तो जॉब चली जाती है, मान लो, है ना, और आप क्या, आपके बॉस की बॉस की भी चली जाती है। तो अमेजोन ने भी अनाउंस किया, पहले 10,000 जॉब्स ले ऑफ करेंगे, अभी 18,000 हो गया है, अभी यू नेवर नो, ठीक है। तो एक फैमिली का, एक कॉमन मैन जो है, फैमिली जो दिल्ली, मुंबई, मेट्रो, कहीं पुणे, बेंगलोर, यहाँ पर है, तो ऑन एन एवरेज प्लस माइनस होगा, बट 80,000 मंथली सैलरी होती है, मतलब ईयरली पैकेज 10 to 15 lakhs, 15 lakhs के आसपास इतना होता है, 15 के आसपास। इन हैंड लोगों का 50,000 से 1 लाख के बीच में आता है, जो भी है, मैंने उसको 80,000 पकड़ा है, ठीक है। अब उस 80,000 में उस लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझो, है ना, जिसको हम लाइक कर रहे हैं, थैंक्स बोल रहे हैं, है ना, जो अपनी फैमिली के लिए जी रहा है, मर रहा है, सब कर रहा है, उसके हाथ में महीने का 80,000 आता है, ठीक है। उसके खर्चे क्या क्या होते हैं, अगर उसने घर वर खरीदा है ना, या रेंट पे लिया है, तो भी ईएमआई या रेंट मेट्रो सिटी में 25,000 पर मंथ इतना तो होगा मिनिमम, है ना। और ये सब मैंने कंजर्वेटिव फिगर लिए हैं, इसको आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो अपनी सैलरी के हिसाब से, ठीक है। तो एक होम ईएमआई या रेंट, तो ये एसेंशियल है, इसको आप रिसेशन में, ये जितने खर्चे लिस्ट किए हैं, ये रिसेशन में आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये होने ही होने मिनिमम। ईएमआई आपको देनी देनी है, चाहे रिसेशन आए या ना आए, रेंट आपको देना ही देना है, ठीक है। सो 25,000 रफली पर मंथ, है ना, ये पर मंथ है ना, मंथली सैलरी। किड्स, अगर बच्चे हैं, उनकी फ़ीस और असेंशियल्स, उनका आना जाना, स्कूल खर्चा, किताबें, कपड़े, ये वो मिला के मंथली 15,000 हो जाता होगा, है ना। ग्रॉसरीज जो करके सामान आते हैं, खाना पीना, राशन पानी, सब ये 5,000, ये सब मैं रफली राउंड फिगर में पकड़ रहा हूँ, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, ऑफिस जाना आना, इधर उधर जाना, जो भी है, कहीं कहीं ना कहीं तो जाना लगा ही रहता है, ये भी महीने का 5,000 होता है। ये मैं शायद कम ही पकड़ रहा हूँ, क्योंकि पेट्रोल डीजल अभी 100 के ऊपर है ना। फिर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एसेंशियल है, इनको तो आपको करना ही है, रिसेशन आए या ना आए। तो मेट्रो में रफली 3,000 होगा। इंटरनेट और फ़ोन आप यूज़ करना बंद नहीं कर सकते, है ना, वो आपको करना ही पड़ेगा, पूरी दुनिया इंटरनेट से कनेक्टेड है, फ़ोन में लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट। रफली 2,000 नेट का है। मेडिकल्स, हालांकि सबके इंश्योरेंस होते हैं सब, लेकिन 1,000 के तो ऐसे ही खर्चे कुछ ना कुछ हो जाते हैं, है ना, तो वो मैंने पकड़ लिए। और अनप्लान्ड भी कुछ मेंटेनेंस है, ये वो 4,000 वो पकड़ लिए। नेट नेट ये फिगर निकल के आ रहा है 60,000, है ना, 60,000। तो 80,000 में एक्सपेंस हो गया 60,000, ठीक है। सेविंग हो गई 20,000, ठीक है। तो भाई कमाता 80,000 है, लेकिन 60,000 तो उसके खर्चे हो ही जाते हैं, ठीक है, 60,000 खर्चा हो ही रहा है। अब अगर जॉब चली गई तो ये 60,000 कहाँ से आएंगे? ऑब्वियसली सेविंग है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं है, उसने सेविंग की होगी, और बहुत सारे कितने बड़े खर्चे हो जाते हैं यार, बीच में बड़ी बड़ी चीज़ें खरीद लेते हैं, कितनी सेविंग होगी क्या? सेविंग को चलो अपन नहीं भी वो करते हैं, नहीं काउंट करें, बट 60,000 महीने का आप कहाँ से आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है, जॉब लॉस पे 60,000 कैसे आएगा, क्या करेगा कोई अगर जॉब चली गई तो। सो मतलब 80,000 में 60,000 जा रहा है, तो आप समझ लो। तो मेरे दिमाग में ये, क्योंकि मैंने 2007-8 का रिसेशन देखा है,
मैं एक्चुअली उस समय वन ऑफ द टाटा कंपनीज़ में था, तो रतन टाटा जी ने बोला था कि दुनिया में कुछ भी हो, वी विल नॉट ले ऑफ ए सिंगल पर्सन। सो आई वॉज लकी, है ना। और मैं तो बचपन से इसीलिए रतन टाटा की और इवन पूरे टाटा ग्रुप की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उस समय इन्फोसिस, विप्रो, सब बाकी सारी इंडियन कंपनीज ज़बरदस्त ले ऑफ किए, टीसीएस ने नहीं किए थे और बाकी टाटा कंपनीज ने भी नहीं किए थे। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन क्या है इसका, है ना, सॉल्यूशन क्या है उस पर बात करता हूँ। तो ये समझ आ गया हो तो मैं इसको ज़रा मिटाता हूँ और सॉल्यूशन पे बात करेंगे। ठीक है, ये समझ आया, थम्स अप दे दो। और जो क्वेश्चंस है ना वो मैं बाद में पढ़ता हूँ सारा एक्सप्लेनेशन देने के बाद, और इनफैक्ट एक ट्विटर स्पेस भी रख लेंगे। तो मेरा चैनल पे सारी जो लिंक्स हैं, ट्विटर की, टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, वो सब पे ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं सारा इंटीमेशन देता रहता हूँ। ठीक है, बट हमको एक्सपेंस कितना है इसका, 60,000 पर मंथ, इतना हमको चाहिए ऑन एन एवरेज, मतलब क्यूमुलेटिवली साल का 12 इंटू 60,000, 7,20,000, 7,20,000 हमको चाहिए। अगर ये हमको मिल जाता है तो विदाउट 1 ईयर हम जॉब में सरवाइव कर सकते हैं। भाई ये वीडियो को लाइक और शेयर करो, अदरवाइज धिक्कार है मेरी मेहनत पर और आपके सेल्फिशनेस पर। लाइक सीरियसली धिक्कार है। किसी की हेल्प हो जाए ऐसे काम करने में, पीछे नहीं रहना चाहिए, ऊपर वाला सब देखता है। तो दिल खोल के शेयर करो, चाहे स्कूल के दोस्त हों, चाहे ट्रेडर्स हों, चाहे आपका कोई कलीग हो, किसी को पर्सनल चैट करके बता दो या ग्रुप में बता दो। ठीक है भाई, तो अपन सॉल्यूशन पे बात करते हैं। प्रॉब्लम समझ में आ गई, 7,20,000 साल का मिल जाए तो भाई सरवाइव कर लेगा अपना, है ना। जो भाई इतना मेहनत कर रहा है वो सरवाइव कर लेगा, अपनी फैमिली की टेक केयर कर लेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन को लिखते हैं अपन ग्रीन पेन से। ठीक है, ये इसको मैं ईयरली कर रहा हूँ, है ना, कि 12 महीने भी जॉब ना रहे तो दिस इक्वल्स टू 7.2 lakhs। जॉब नहीं भी रहे, इतना पैसा अगर भाई के पास आ जाए तो कोई लोड नहीं रहेगा जॉब लॉस का। ठीक है, थिंक ग्रीन में उतना क्लियर ना दिखे इसलिए रेड ही यूज़ करता हूँ। देखो भाई, जॉब क्यों जाता है किसी का? जॉब इसलिए जाता है क्योंकि कंपनी काम करती है प्रॉफिट वर्सेस एक्सपेंसेस के फंडे पे, है ना। प्रॉफिट होगा तो कंपनी ज़्यादा जॉब दे सकती है, प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी जॉब नहीं दे पाएगी, है ना। या उनको जो एक्सपेंसेस है वो खर्चे उनको बचाने पड़ेंगे, और एम्प्लॉयज़ कॉस्ट जो लोग सैलरी देते हैं वो बहुत बड़ा कॉस्ट होता है। तो कंपनी डूब ना जाए इसीलिए उनको अपने एक्सपेंसेस कम करने पड़ते हैं, और लोगों को कंपनी से निकालना उनकी मजबूरी होती है। ठीक है, तो और रिसेशन में क्या होता है कि प्रॉफिट्स कंपनीज़ के इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, और कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी तो ऑब्वियसली सैलरी नहीं दे पाएगी। तो ये तो है, कंपनी देखो अच्छा नहीं करेगी तो कंपनी के शेयर प्राइजेस क्रैश होते हैं, है ना। शेयर प्राइस क्रैश होगा, कंपनीज़ के शेयर प्राइजेस क्रैश होंगे तो स्टॉक मार्केट क्रैश होगा। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि रिसेशन आए और स्टॉक मार्केट क्रैश ना हो। ठीक है, स्टॉक मार्केट क्रैश ज़रूर होता है। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, नॉर्मल कॉमन मैन, है ना, जैसे आपका लाइफ का इंश्योरेंस होता है, गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, इसी तरह आप एक जॉब का इंश्योरेंस ले सकते हो। देखो, लाइफ का इंश्योरेंस होता है, हम सब
लेते हैं हम, लेकिन ये विश नहीं करते कि भाई मैं मर जाऊं और इंश्योरेंस का बेनिफिट मिले, है ना, या मेरा एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी का और इंश्योरेंस का मिले। हम चाहते हैं भाई, हमें नहीं पता, है ना, हम समझदार लोग, हमें नहीं पता कल क्या होगा, किसकी गलती से कुछ होगा, हमें नहीं पता, हमको सेफ्टी रखना है, तो इसीलिए हम लाइफ इंश्योरेंस और अपने गाड़ी का इंश्योरेंस ये सब लेते हैं। इसी तरह जॉब का इंश्योरेंस भी होना चाहिए। तो मैं वही बताना हूँ कि जॉब का इंश्योरेंस आप किस तरह से कर सकते हो। तो स्टॉक मार्केट क्रैश होता है रिसेशन में, ये तो हिस्ट्री में हमेशा हुआ है और इस बार भी होना ही चाहिए, ठीक है। कोई क्योंकि कंपनी अगर अच्छा नहीं कर रही तो उसके शेयर प्राइस गिरेंगे, शेयर प्राइस गिरेंगे तो स्टॉक मार्केट गिरेगा ओवरऑल, ठीक है। तो क्यों ना हम कुछ इस तरह से इंश्योरेंस लें या हेज करें अपने जॉब को कि अगर स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो क्या मैं ये जो मेरी ज़रूरत है 1 साल की, ये मैं क्रैश से निकाल सकूं, ठीक है। और बिल्कुल इत्मीनान से, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे स्टॉक मार्केट में टाइम देना पड़ रहा है कुछ, नहीं नहीं नहीं, आपको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता तो भी, है ना तो भी आप आराम से कर सको, इतना सिंपलिस्टिक वे में बताना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा एनएससी बीएससी, है ना, मेरे जो फॉलोअर्स उन्हें तो पता ही है, एक्सचेंजेस ये सब होते हैं, इक्विटीज़ में आप इन्वेस्टिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो, ये सब। एक सेगमेंट होता है एफ&ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो उसमें ऑप्शंस करके एक सेगमेंट है, आप उससे हेज कर सकते हो अपने आपको, कि अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो तो मुझे ये क्या, इससे भी ज़्यादा कहीं अमाउंट मुझे मिल जाए, और इंश्योरेंस बहुत सस्ता रहेगा। मैं पूरा कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ, ठीक है। हमारे स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी, मैं यहाँ पे निफ्टी की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ठीक है, ये निफ्टी अभी अपने ऑल टाइम हाई इसने 18,900 का बनाया है समथिंग, है ना, ठीक है। और अभी निफ्टी है 18,000 पे अराउंड, है ना, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। हम पुराने रिसेशंस की बात करें तो जब भी रिसेशन आया है, जैसे कि बहुत पीछे ना जाएं तो अभी 2020 में, है ना, कोविड में लॉकडाउन लग गए थे, कोई कंपनी की कोई गाड़ी नहीं बिक रही थी, सेल्स नहीं हो रहा था, तो उस समय स्टॉक मार्केट 45% तक क्रैश कर गया था, 40-45% रफली। 2008 में जब ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, उस समय तो 60% तक गिर गया था, है ना, 6,000 का इंडेक्स 2,000 हो गया था ठीक है। तो इस बार हम कंजर्वेटिवली मान के चल रहे हैं कि 25% गिर सकता है ना, रिसेशन आया था 25%, ज़्यादा नहीं, 25-30%, और कम 25% ही रखते हैं, तो 25 से 30 के बीच में रखते हैं, है ना। इतना अगर गिर जाता है, रिसेशन आता है, जॉब ले ऑफ ये सब होते हैं, तो इतना अगर गिरता है 25% यहाँ से, तो हमारे स्टॉक मार्केट क्रैश होगा और इसकी निफ्टी की जो वैल्यू है ये राउंड अबाउट 14,000 आ जाएगी, ठीक है। 25% आप कैलकुलेट करो 18,000 से, तो रफली 4,500 पॉइंट्स, है ना, कैलकुलेशन कर ले रहे हम, फिगर एक राउंड फिगर ले रहे हैं, 14,000 यहाँ तक मार्केट आ जाएगा, ठीक है। अब ये 6 महीने में आ सकता है, ये 1 साल में भी आ सकता है ना। तो हम इसमें इंश्योरेंस कैसे लें, ये जो क्रैश आएगा इसका हम बेनिफिट कैसे लें कि हमारे जो ईयरली एक्सपेंसेस हैं ये निकल जाएं। एक बार ये अमाउंट आ गया फिर मेरी 1 साल जॉब नहीं रहेगी, मेरी नेसेसिटीज़, ईएमआई, लोन्स, रेंट, ये बच्चे बच्चे सबकी भी सब कुछ अरेंज्ड बाय स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ पोजीशन लें, कुछ इंश्योरेंस यहाँ खरीदें कि 14,000 अगर आता है तो मुझे इतना या इससे ज़्यादा रिटर्न मिल जाए। तो उसके लिए मैं बताने वाला हूँ क्या कर सकते हैं। पहली बात तो हमको एक टाइमलाइन पकड़नी होगी, रिसेशन कब तक आ सकता है, 6 महीने में भी आ सकता है, 1 साल में भी आ सकता है। हम एक्चुअली जितना ज़्यादा टाइम लें उतना अच्छा है, 3 महीने में भी आ सकता है, ठीक है। मैं अभी पकड़ के चल रहा हूँ जून, मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा, जून के भी और दिसंबर के भी। तो सपोज जून तक आ जाता है ये, है ना,
ऐसे तो 25% दूर नहीं यार, 2 हफ्ते में आ जाता है मार्केट में, कोई बड़ी बात नहीं। स्टॉक मार्केट बहुत बदनाम है, ठीक है, लेकिन हम जून तक पकड़ के चल रहे हैं, बहुत दूर। तो 18,000 से ये 17,000 आएगा, है ना, फिर 16 आएगा, उसके बाद 15 आएगा। तो जितना मैंने सोचा, मैं अभी स्क्रीन शेयर भी करूँगा कि हम, आप थोड़ा सा डेरिवेटिव्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, या मेरे चैनल पे जाओ, मेरे बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो हैं। जो मैं बोल रहा हूँ, इस अगर आप पहली बार सुन रहे हो, है ना, और आपको समझ नहीं है, तो आप समझ जाओगे। थोड़ा सा खुद मेहनत करना पड़ेगी, या टीम को ईमेल कर देना, है ना, टीम का ईमेल भी इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो लोग हेल्प कर देंगे। तो करना सिर्फ ये है कि हमको इंश्योरेंस यहाँ पर ख़रीदना है। 15,000 के एक्चुअली कॉल ऑप्शंस होते हैं। मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, है ना, डिस्क्लेमर फिर से पढ़ लेना, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो कॉल ऑप्शंस होते हैं, पुट ऑप्शंस होते हैं। हम यहाँ कॉल ऑप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। पुट ऑप्शंस आप ये समझ लो कि मार्केट में जो लोग नीचे की तरफ पोजीशन लेते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, वो पुट ऑप्शंस को खरीदते हैं, है ना, खरीदते हैं वो पुट ऑप्शंस को। तो 15,000 निफ्टी का पुट ऑप्शन हम मतलब खरीद सकते हैं, ठीक है। अब वो कितना चल रहा है मैं आपको स्क्रीन शेयर करके एक बार दिखाता हूँ, सो दैट एग्जैक्ट कैलकुलेशन मिले और प्लानिंग बराबर रहे। ये मेरा टर्मिनल है वेंचरा का, है ना, जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ। और निफ्टी अभी रफली 18,000 के आसपास ही चल रहा है। तो और फ्राइडे को यूएस मार्केट अच्छे खासे ऊपर गए हैं, तो मुझे लग रहा है 18,000 मंडे को दिख सकता है। एनीवेज, तो ये क्लोजिंग हुई है इसकी 56 पे, ये जून 23 का, है ना, जून 23 का। ये छोड़ो, ये 15,000 का पुट है ना, 15,000, ये इसकी क्लोजिंग हुई है 56। और मंडे को ये मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर खुलेगा तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ये मंडे को अराउंड 50 पर मिल जाएगा, ठीक है। राउंड फिगर में पकड़ के चल रहा हूँ, हो सकता है 55 मिले, हो सकता है 48 मिले, 50 पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं। यार स्क्रीन दिखी नहीं होगी, रुको मैं फिर से स्क्रीन दिखाता हूँ। आई होप अभी स्क्रीन दिख रही होगी। ये देखो, ये जून का 15,000 का पुट ऑप्शन है, ठीक है। जून 23 का पुट ऑप्शन 15,000 का, इसकी प्रीवियस क्लोजिंग हुई है 56। और क्योंकि मार्केट 18,000 के आसपास होना चाहिए मंडे को, ये पुट ऑप्शन और सस्ता हो जाएगा, और ये हो सकता है 50 के आसपास मिल जाए, 45 मिल जाए, बट मैं राउंड फिगर में 50 पकड़ रहा हूँ, है ना, या हो सकता है 55 में मिले। हम राउंड फिगर में इसको 50 पकड़ रहे हैं। 50 रुपये में हमको ये पुट ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ज़रूरी है भाई, बिल्कुल लूज़ मत करना, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो भी, ठीक है। तो इसको मैंने लिख लिया है यहाँ पे 50 में। हम अगर ये खरीदते हैं तो क्या होता है। अब कैलकुलेशन ये समझो कि अभी ये 50 चल रहा है ना, लेकिन अगर मार्केट गिर के 18,000 से 14,000 तक आ जाता है, 25% जो हम अज्यूम कर रहे हैं, तो ये 50 की वैल्यू हो जाएगी बढ़ के 1,000 प्लस। क्यों? बिकॉज 15,000 माइनस 14,000, इसकी जो वैल्यू है ये 15,000 माइनस 14,000 हो जाएगी, और थोड़ी टाइम वैल्यू भी रहेगी। अगर ये मार्च में ही आ जाता है तो हो सकता है 1,300 रहे, 1,200 रहे, और जून में आए तो एटलीस्ट 1,000 तो हो ही जाएगी, ठीक है। हम 1,000 ही लेके चलते हैं, 20 टाइम्स इसमें रिटर्न्स हमको मिलेंगे 20 टाइम्स, ठीक है। मैं एफ.एन.ओ में ट्रेडिंग करता हूँ, और आप चाहो तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें ये समझ में ना आए तो ये सब मैं टीम को ईमेल भी कर सकते हो, बट ये डे इन डे आउट मेरा चलता रहता है ऑप्शंस में ट्रेडिंग, ठीक है। मेंबरशिप 799 की है ओनली, वो आप ज्वाइन कर सकते हो आप चाहो तो। वहाँ पे लाइव मार्केट में रोज़ सीखते ही हैं। तो जो हैं ट्रेडर्स उन्हें पता ही है, ये 50 में हम खरीदेंगे तो 1,000 प्लस हो जाएगा अगर निफ्टी 14,000 रहता। और बड़ा क्रैश आया ना अगर, तो मतलब 20, जैसे कि पिछले
क्रैशेज हुए हैं 40% 50%, तो फिर निफ्टी 12,000 भी जा सकता है, और इवन डिपेंड करता है वो कितना क्रैश आता है। ठीक है, तो ये फिर उसी प्रोपोर्शन में 13,000 पे ये 2,000 हो जाएगा, 12,000 पर ये 3,000 हो जाएगा। तो इमेजिन द रिटर्न्स। ठीक है, तो ये सिंपल ही इंश्योरेंस बाय करना है। और आप बोलोगे कितने का? मेरी तो भाई सेविंग ज़्यादा नहीं है, मैं तो सिर्फ 20,000 ही सेव करता हूँ, है ना। उसमें भी कितना है क्या नहीं। देखो, रिटर्न 20 टाइम्स है, मेरी रिक्वायरमेंट है 7 lakhs। ठीक है, तो अगर मैं 40,000 तक इन्वेस्ट करता हूँ, है ना, 40,000 का इंश्योरेंस लेता हूँ, इंश्योरेंस कहाँ पर? 15,000 के पुट में, जून में। तो अगर मैं ये खरीदता हूँ और निफ्टी 14,000 आता है, तो ये 40,000 विल बी 20 टाइम्स विच इज 8 lakhs। और अगर बड़ा क्रैश हो जाता है, ठीक है, और बड़ा क्रैश हो जाता है, 14,000 से 13,000 चला जाता है, 13,000 इज रफली 30% फ्रॉम टॉप, तो ये हो जाएगा 16 lakhs। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आई हो? एक बार फिर से देख लो, कोई क्वेश्चन है तो पूछो, अभी मैं कमेंट में देख लूँगा, बट एक बार फिर से समझ लो, है ना, अच्छे से। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ। ठीक है, अदरवाइज रिमाइंड करके देख लेना वीडियो। ठीक है, तो ये भाई जो मेहनत कर रहा है, जिसकी ईयरली नीड 7.2 lakhs हैं, मार्केट उसको 8 lakhs दे देगा सिर्फ 40,000 के इंश्योरेंस पर। और यही 40,000 का इंश्योरेंस 16 lakhs भी दे देगा अगर निफ्टी 13,000 आता है तो, और 12,000 आता है तो यही 24 lakhs भी दे देगा। ही एंड हिज फैमिली विल बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, बुरे वक्त में ही विल बी प्रोटेक्टेड, जॉब का टेंशन नहीं रहेगा, बीवी बच्चे सब सही सलामत खुश रहेंगे, है ना। और बहुत लोगों के पेरेंट्स होते हैं, उन पे भी डिपेंडेंसी होती है उनकी भी। तो इस तरीके से आप, बस ये देखो, फ्री फोकट में दुनिया में कुछ नहीं मिलता, सो यू हैव टू यूज़ सम अमाउंट फॉर इंश्योरेंस। यहाँ पे 40,000 है फॉर 6 months। ठीक है, मैं फ़िलहाल तो यही मुझे बेस्ट लग रहा है, कर सकते हैं दिसंबर में भी, दिसंबर में भी किया जा सकता है। दिसंबर में सेम पुट ऑप्शन मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। जो दिसंबर का 15,000 का ऑप्शन है, उसका क्लोजिंग हुई है 147। तो ये अगर मंडे को 140 130 कुछ मिल भी जाता है ना, 140 के आसपास, सो इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। तो 15,000 भी हम, ये अगर 14,000 आता है तो इट विल बी अराउंड 1,000 से 500 के बीच में ही रहेगा। तो इसमें मैक्स टू मैक्स 10 टाइम्स रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, इसमें 10 टाइम्स रिटर्न्स ही मिलेंगे, उतने बड़े रिटर्न्स हैं नहीं। तो मेरे ख्याल से तो आई थिंक जून स्ट्रेटेजी इज़ गुड। और रिसेशन जब आता है तो स्टॉक मार्केट बहुत स्पीड में क्रैश करता है, सो यू डोंट, मे बी यू डोंट इवन हैव टू वेट अंटिल जून, अगर रिसेशन आना ही है तो। ठीक है, जून भी नहीं लगेगा, दिसंबर तो बहुत दूर की बात है। और ये अगर नहीं चलता है तो 40,000 इंश्योरेंस जून में दो, और अगेन 40,000 इंश्योरेंस नेक्स्ट टाइम दिसंबर में दो, तो वो भी एक सीन बन सकता है। बट फिलहाल दिस इज़ बेटर, 6 months इज़ गुड इनफ टाइम। और ऑलरेडी आई थिंक ग्लोबल मैक्रोज पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इट वॉन्ट बी लॉन्ग, पॉसिबली ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यील्ड कर्व के बारे में मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, वो देखो, ऑलरेडी 10 months हो चुका इन्वर्टेड हैं, और हमें नहीं पता ट्रिगर कहाँ से आएगा, क्या होगा, बट एक हाई इन्फ्लेशन और हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में
कभी ऐसा नहीं हुआ कि रिसेशन ना आया हो। थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाता है, कभी देर लगती है, कभी इस बहाने से आता है, कभी कुछ बहाने से आता है, लेकिन जो चीज़ महंगी है वो अपने वैल्यूएशन पे आने में कुछ ना कुछ बहाना ले ही लेती है। देयर आर एम्पल एग्जाम्पल्स विच आई कैन टॉक अबाउट। टेस्ला का स्टॉक जो 460 प्लस था, है ना, 400 प्लस था, अभी 2022 में वो 100 आ गया है ऑलमोस्ट, है ना। सारे जो अमेज़ोन के स्टॉक है, अमेज़ोन इतनी बड़ी कंपनी है ना, तो उसका स्टॉक प्राइस 60% से ज़्यादा गिर गया है। सो ये इतने बड़े बड़े, एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है, एप्पल अकेला का जो मार्केट वैल्यूएशन है वो हमारे पूरे स्टॉक मार्केट के बराबर है। सो एप्पल के स्टॉक प्राइजेस बहुत जम के गिर रहे हैं, ठीक है। फ्राइडे वाला की बाउंस आया, सो देयर इज़ नो रीज़न कि हमारा मार्केट नहीं गिर सकता। इस तरीके से इंश्योरेंस किया जा सकता है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें एक बार फिर से, ठीक है। ये कुछ अजम्पशंस हैं, वो तो लेने पड़ेंगे इंश्योरेंस, और हम चाहेंगे कि 40,000 जीरो हमारा जॉब वॉब चलता रहे, है ना। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे सट्टेबाजी मत करना है, 4,000 40,000 ला के 16 लाख 20, कोई नहीं चाहता कि मैं इंश्योरेंस बड़ा वाला ले लूँ अच्छा और भगवान मुझे उठा ले इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, क्या करोगे ऐसे पैसे का। खैर, तो सट्टेबाजी टाइप व्यू मत रखना, इंश्योरेंस हमेशा ज़ीरो हो जाए, हम यही चाहते हैं, चाहे कार का इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ का इंश्योरेंस हो, चाहे जॉब का इंश्योरेंस हो। तो इम्पॉर्टेंट फिगर्स मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ। 40,000 का इंश्योरेंस लेना है, ठीक है। 15,000 पुट जून में, ठीक है। अजम्पशंस क्या है हमारा कि निफ्टी 14,000 आ जाएगा, विच इज़ 25% फ्रॉम लाइफ टाइम हाइज, विच इज़ वेरी कंजर्वेटिव इन अ रिसेशन, ठीक है। और इससे हमको रिटर्न मिल जाएगा 8 lakhs अगर निफ्टी आता है 14,000, और हमको रिटर्न मिल जाएगा 16 lakhs अगर निफ्टी आता है 13,000, और लिख देता हूँ 12,000 आता है तो यही 24 lakhs रहेगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन सब समझ लेना। 50 मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया, ये 1000 प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये समझ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। और हम बेसिकली निफ्टी एज ए हेज इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो खर्चा है भाई का बेसिक नीड 7.2 lakhs ये कवर रहेगा, ठीक है। कवर मिल जाएगा स्टॉक मार्केट से, ठीक है। आई थिंक यही है, और बहुत इससे ज़्यादा सिंपल आई डोंट नो मैं कैसे समझा सकता हूँ, बट इतना समझ में आ गया हो। कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो के कमेंट पे कमेंट करो, आई विल पर्सनली आंसर, ठीक है। मैं खुद आंसर करूँगा, जो क्वेश्चन है मैं सारे कमेंट पढ़ूँगा, खुद आंसर करूँगा। बस मैं इस पर यही जो हम बोलते हैं ना कि फ्री की वैल्यू नहीं होती, आप इस चीज़ को गलत प्रूव करो। इतना लाइक करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, ये वीडियो 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो इसकी वैल्यू है, अदरवाइज़ फ्री की कोई वैल्यू नहीं है। और सच में धिक्कार है यार इस मेहनत पर, अगर लोगों तक नहीं पहुँच रहा ये चीज़, क्योंकि इस बंदे पे कितना प्रेशर रहेगा, इसका प्रेशर आप समझ सकते हो, आप खुद सोच लो क्या प्रेशर रहेगा इस पर अगर जॉब नहीं है और इतना पैसा चाहिए। तो बहुत लोगों के पेरेंट्स की डिपेंडेंसी होती है, मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, क्या रहेगा। सो ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू, शेयर दिस वीडियो, दिल खोल के हर जगह शेयर करो। आपको नहीं पता किस जाने अनजाने की आप हेल्प कर दो, अदरवाइज़ धिक्कार है भाई सारी मेहनत पे और सबके सेल्फिशनेस पे धिक्कार है, कोई मतलब नहीं है। तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और बहुत लोग आने वाले बुरे वक्त से, भगवान ना करे आए, लेकिन आए तो वो रेडी रहें, है ना। बहुत लोग छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम एक अच्छा इंसान समझता हूँ। मैं मानता हूँ दुनिया में 90% से ज़्यादा अच्छे लोग हैं, 5-10% सब जगह होते ही हैं, हर जगह हर कम्युनिटी में सब, तो ज़्यादातर सब अच्छे लोग हैं,
सब शेयर करो, दिल खोल के शेयर करो, दिल खोल के लाइक करो। कितने भी आप कमेंट करोगे, इस वीडियो पे 1000 कमेंट होंगे, आई विल आंसर 1000 कमेंट्स पर्सनली। ठीक है, चलो यार ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा ये वीडियो। और एक क्वेश्चन आंसर के लिए ज़रूर ट्विटर स्पेस रख लूँगा और फॉलोअप वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा जिस तरह के कमेंट्स आएंगे उस हिसाब से। और जितने भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, मेरा जो दूसरा चैनल है, टेलीग्राम है, ट्विटर स्पेस है, ट्विटर है, वहाँ सब जगह फॉलो कर लो तो कनेक्टेड रहोगे। ठीक है यार, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। अभी 799 की मेंबरशिप में मैं सब कंटेंट दे रहा हूँ। और अगर आप एक्टिव ट्रेडर हो तो ठीक है, इसके लिए कुछ उतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ गाइडेंस चाहिए कुछ, तो आई डोंट थिंक इस 700-800 रुपये किसी के लिए कुछ उतनी बड़ी मैटर करता है। ठीक है, अब इसमें हाँ एक चैलेंज है जो टीम ने मुझे बताया था कि बहुत, ये जो इसमें पूरा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बाय दिस है ना, बाय दिस। अब इसमें जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं ना, वो इतने दूर के ऑप्शंस अलाउ नहीं करते। निफ्टी चल रहा है 18,000 और किसी को 15,000 बाय करना है, वो भी 6 महीने दूर का। सो ज़्यादातर ब्रोकर्स तो शायद नहीं अलाउ करते हैं, है ना। बट एक ब्रोकर है जिसमें मैं खुद ट्रेड करता हूँ, वो आपको 2024 का ऑप्शन, 10,000 का ऑप्शन, दो जो भी एक्सचेंज में अवेलेबल है सब ट्रेड करने देता है। उस ब्रोकर का नाम है वेंचरा। ठीक है, तो अगर आपको ये इशू आए कि भाई ये स्ट्राइक प्राइस इनेबल्ड नहीं है, ब्रोकर बाय नहीं करने दे रहा है, कैसे करें, तो टीम उसमें लिंक भी शेयर कर दो, है ना। लिंक शेयर कर दो। आप चाहो तो आप डायरेक्ट अकाउंट खोल सकते हो वेंचरा में, वो लोग अलाउ कर देंगे। हार्डली टेक्स 15 मिनट्स और अकाउंट ओपनिंग फ्री है। मेरे थ्रू करोगे तो टीम थोड़ा सपोर्ट करेगी और गाइडेंस देगी, अगर कुछ जो भी है मतलब सपोर्ट उसमें रहेगा। ठीक है, तो वो कर सकते हो। और ICICI भी एक अच्छा ब्रोकर है, उसकी लिंक भी दे देंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, चाहो तो मेरे थ्रू कर सकते हो। मेरे थ्रू करोगे बस टीम थोड़ा सपोर्ट करती है तो वो गाइडेंस वगैरह आपको दे देगी। और मेरे 2 टेलीग्राम ग्रुप भी हैं, एक वेंचरा का, एक ICICI का, तो उसमें मैं इसी तरह के कुछ नॉलेज कंटेंट शेयर करता रहता हूँ जैसा भी मुझे ठीक लगता है। तो उस ग्रुप में आपको ऐड भी कर लेंगे। आप मेल कर देना टीम को, मेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या टीम दे देगी। ठीक है यार, तो वो इशू भी नहीं रहेगा कि यार ये अलाउ नहीं कर रहा, वो अलाउ नहीं कर रहा, उसका सॉल्यूशन भी ऑलरेडी पहले से है। ठीक है यार, तो मैं ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता, इसको शेयर करो, लाइक करो भाई। ये ही जितने लोगों तक पहुँचे बस वही सक्सेस है, बाकी सब फ्री है। ठीक है, शेयर करना फ्री है एकदम, सब फ्री है, फ्री का एफर्ट है। रिटर्न्स इसमें मेरे को यही चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, वो आपके लाइक्स और शेयर करने से पहुँचेगा। टीम प्लीज़ गिव मी ए थम्स अप अगर वीडियो क्लोज करने के लिए हम रेडी हैं तो। और इसका फॉलोअप देखते हैं, हम ट्विटर स्पेस में डिस्कशन करेंगे या विल मेक फॉलोअप वीडियोस। बहुत लोगों के बहुत क्वेश्चंस होंगे कि ये क्यों नहीं कर सकते, मार्च का क्यों नहीं कर सकते, 15,000 की जगह 16,000 क्यों नहीं कर सकते, मेरा सैलरी 80,000 नहीं है, मेरा 50,000 है, मेरा एक्सपेंस 60,000 नहीं है, मेरा बहुत सारे चीज़ें रहेंगी, है ना। हर 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 इंसान का अलग अलग क्या बोलते हैं, डायनामिक्स हैं, है ना। तो वो तो उसमें वो अपन क्वेश्चन आंसर का एक अलग से कर लेंगे। ठीक है, टीम की तरफ से भी थम्स अप आ गया। मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा क्योंकि लोगों तक पहुंचना चाहिए और उसको क्रिस्प एंड प्रिसाइज ही रखते हैं, है ना। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। मुझे जनवरी तक 1 लाख व्यूज़ और 10,000 लाइक्स चाहिए तो मैं मानूंगा भाई कि लोग फ्री की वैल्यू करते हैं। नहीं तो भाई अपन बहुत खुश हैं ना, अपने को कोई दिल खोल के अपना काम किया है, फल की चिंता नहीं, कर्म कर फल की चिंता ना कर, है ना। तो आप भी अपना कर्म करो, कोई पैसे नहीं मांग रहा, इसका कुछ नहीं, शेयर करो यार, सबके साथ शेयर करो।
कोई आपकी क्रश हो, है ना, जो जॉब कर रही हो कहीं उसको इस बहाने मैसेज भेज सकते हो, है ना। कोई दुश्मन हो जिससे दोस्ती करना चाह रहे हो, उसको भी भेज सकते हो कि देख भाई है ना। और ग्रुप से में, दोस्तों में, जो भी है करो यार, है ना। क्योंकि एक फैमिली मैन, जो फैमिली मैन है ना, उसके लिए तो भाई 1000 लाइक्स 1000 सल्यूट ऑलरेडी बनता है। और उसको इस बहाने कुछ हेल्प मिल जाए, है ना, आने वाली कुछ मुसीबत टल जाए, इससे अच्छा हम काम क्या कर सकते हैं यार। चलो यार, बाय बाय।